हेलो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई मेंस जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आने वाले ईयर्स में जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, हमें किन किन गलतियों से बचना है, ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। देखना ध्यान से। अच्छा, जो आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, तो जेई पहले मैं ना जेई एडवांस का तो मिजाज ही अलग है, वो तो अलग है, उसका तो बाद में करेंगे। पहले मैं जेई मेंस की बात करता हूँ। अच्छा, जेई मेंस में 2 अटेम्प्ट, पहला आपको जैन तो हो चुका है, ठीक है, जो होना था हो गया, ठीक है। अब ये चल रहा है अप्रैल। अप्रैल में भी जिन बच्चों का हो गया, जिनका आने वाला है वो थोड़ा ध्यान ध्यान से देखना। देखो, अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। फिर आ गया मैथ्स, देन केमिस्ट्री, ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है कि अगर इन तीनों में अगर कोई भी एक सब्जेक्ट पे बच्चे का पकड़ है या फिर इंटरेस्ट है तो वो उस पे ज़्यादा झुक जाते हैं, दूसरे को इग्नोर करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो ये हो रहा है ना कि आपको जो अभी जैसे ये अप्रैल अटेम्प्ट की बात करूं मैं, तो यहाँ पे फिजिक्स का पेपर जो है ना, अप्रैल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर आ रहा है वो इजी आ रहा है, ठीक है। मैथ जो है, आप कुछ क्वेश्चन इजी भी है लेकिन ये आप बोलोगे कि टफ हो रहा है, लेकिन टफ के साथ साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जो कुछ क्वेश्चन है ना वो लेंदी है, ठीक है। आप बोल सकते हो कैलकुलेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ओके। केमिस्ट्री भी आपका इजी आ रहा है, ठीक है, इजी। और कुछ क्वेश्चन क्या है आपके पास टफ आ रहा है, कुछ एनसीईआरटी से आ रहा है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सुनने में आया है। बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो ये भी ऐसा है, ओके। अब प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स इजी आ रहा है। अब सब बच्चे यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन आ रहा है, सपोज कर लो कि 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्योंकि देखो इजी है ना, तो इजी वाला हर कोई अटेम्प्ट करता है ज्यादा। अब यहाँ पे 20-22 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया फिजिक्स का, ठीक है, यहाँ पे आपने ज्यादा टाइम दिया, टाइम ज़्यादा दिया, ओके। केमिस्ट्री भी आपको इजी टफ आ रहा है, मतलब इसमें भी आपको इजी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, कुछ ही क्वेश्चन टफ है, ठीक है। तो इसमें भी सपोज करो कि मैंने 18 से 20 क्वेश्चन एवरी स्टूडेंट, मतलब बहुत बच्चे, एवरी करने का मतलब है ना कि एवरेज ऑन एवरेज बहुत ज़्यादा बच्चे ना 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, फिजिक्स पे भी कर रहा है। अब मैथ में जो प्रॉब्लम हो रहा है ना कि यहाँ पे तो आप एक तो मैथ्स में आप टाइम कम दे रहे हो, क्योंकि फिजिक्स आपको क्या लग रहा है, ईजी लग रहा है, केमिस्ट्री आपको ईजी लग रहा है, तो आप इन दोनों सेक्शन में बहुत ध्यान दे रहे हो। और स्पेशली मैं किसकी बात करूंगा, फिजिक्स का। फिजिक्स पे आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, ठीक है। और इसकी वजह से ये आपका मैथ है ना, मैथ आपका पिछड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है ना, इसमें कई बच्चे बोल रहे हैं ना कि 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज हो रहा है, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन फिजिक्स में, 18 से 20 क्वेश्चन इसमें, और इसमें 7 से 8। तो आपके अगर ऐसा कुछ आपका भी हुआ है या फिर होने वाला है, ध्यान रखना, तो आपका 99 परसेंटाइल का जो सपना है ना, ये आपका चकनाचूर हो जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। आपको मैथ में कम से कम, ठीक है ना, कम से कम मैं यहाँ पे लिखता हूं, कम से कम कितना, 13 टू 15 क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए मैथ में। फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो करो, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि अब इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मैथ के लिए ना आपको कम से कम 70 टू 80 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके प्रॉब्लम क्या है, लेंदी है, कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। स्पीड बेटर है फिर भी, ठीक है। और आप ज्यादा टाइम कहाँ दे रहे हो, तो फिजिक्स में दे रहे हो, और कहाँ दे रहे हो, केमिस्ट्री में दे रहे हो, और मैथ छूट जा रहा है। ऑन एवरेज बच्चों का अगर पूछोगे तो मैथ में ऑब्वियसली कम टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा कैलकुलेशन करना पसंद नहीं है। लेकिन पसंद और नापसंद की बात नहीं है, बात है 99 परसेंटाइल की, और बात है सिलेक्शन की, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है, ये कोई आप घर पे टेस्ट नहीं दे रहे हो कि चलो आज ये नहीं हुआ तो गया, मतलब अगला दे दूंगा, फिर अगला दे दूंगा। ये भाई पूरे 2 साल का मेहनत है, और आपको एक ही बार मिल रहा है चांस, मतलब एक जैन मिल गया, जैन में जिनका अच्छा गया उनके तो अच्छे सबसे मतलब बल्ले बल्ले, ठीक है। अप्रैल अटेम्प्ट जिनका जैन अच्छा नहीं गया, उनके अप्रैल अटेम्प्ट में एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, वो भी अगर हाथ से गया तब क्या, अब यार एक साल ड्रॉप लो, तो सोचो
3 घंटे के लिए अगेन 1 साल के लिए आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर से आप वही गलती करोगे तो ड्रॉप लेने का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको तीनों पे इक्वल ध्यान देना है, ठीक है? अगर इसमें आप 18 करते हो तो इसमें कम से कम आप 15 करो ना, इसमें आप 20 कर लो, ठीक है? मतलब आस-पास दिखना चाहिए, इतना बड़ा गैप नहीं दिखना चाहिए कि 20, 22, 18, 20 देखो ये आस-पास दिख रहा है ना और ये क्या हाँ 7, 8 कहाँ से होगा? ठीक है? ये तीनों आस-पास दिखना चाहिए 17, 18, 19 ऐसे 15, 16, 17 ऐसे करके 15, 16, 18 मतलब 15, 18, 20 मतलब इतना ऑन एवरेज मतलब ऐसे होना चाहिए ना, तब देखो आपका 99% कोई नहीं रोक सकता। देखो ये बहुत बच्चे कर रहे हैं 20 से 22 क्वेश्चन, ये हो गया भीड़ में, ये भी हो गया 18 से 20 ये हो रहा है ना बहुत बच्चे करेंगे क्योंकि ईजी पेपर आ रहा है ना तो सब करेंगे। आपको जो भीड़ से अलग करेगा वो आपको मैथ ही करेगा ना भाई, ये मैथ करेगा। तो मैथ में ऑन एवरेज 7-8 चल रहा है और आप मैथ में करके आते हो 13 टू 15 आप राजा बन गए। आपको 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? अगर इतना इतना जो करके आ रहा है ना और इतना मैं सपोज करूँ कितना हो जाएगा, मैं 18 लेता हूँ 20 38 और 38 कितना हो गया 7 45 ये 45 हो गया ना और आप 15 करके आते हो ना आपका 45 बनेगा। जिन बच्चों का तीनों में इक्वल वो ज़्यादा बेटर उनका रैंक भी आएगा और अच्छा परसेंटाइल भी आएगा एज कम्पेयर टू दिस।